प्यारे बच्चों, वेलकम टू द क्लास अगेन। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फोर्थ पार्ट होने वाला है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फोर्थ पार्ट, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 04 हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही के लिए। देखिए प्यारे बच्चों, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन कंडक्टेंस, यानी कि सांद्रता का चालकत्व पर महत्व। आज जो आप टॉपिक पढ़ेंगे वो कंसंट्रेशन का कंडक्टेंस पर यानी कि चालकत्व पर और कंडक्टिविटी पर, कंडक्टिविटी मतलब चालकता पर, और मोलर कंडक्टिविटी मोलर चालकता पर कंसंट्रेशन के इफेक्ट पढ़ेंगे। तो उसमें ये सबसे शुरुआत वाला पॉइंट है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन कंडक्टेंस, यानी कि सांद्रता का चालकत्व पर महत्व। होता क्या है देखो, on dilution conductance of electrolytic solution increase, electrolytic solution increase। ठीक, हिंदी में क्या लिखेंगे, तनुकरण पर इलेक्ट्रोलिटिक विलयन की चालकत्व बढ़ती है या बढ़ता है। विलयन का चालकत्व बढ़ता है, ठीक है। रीजन क्या है इसका, इट इज बिकॉज conductance depend upon mobility and number of ions। ठीक है, क्योंकि चालकत्व आयनों की संख्या एवं उनकी गति पर निर्भर करते हैं, उनकी गति पर निर्भर करता है। देखो, कंडक्टेंस डिपेंड किस पर करेगा, मोबिलिटी एंड नंबर ऑफ आयंस, यानी कि आयनों की संख्या, नंबर ऑफ आयंस, एंड मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब उनकी स्पीड, एंड इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, number of ions increase। in case of strong electrolytes ions become far apart, therefore mobility increase। when diluted। हिंदी में और लिख देता हूँ बेटा, फिर समझाता हूँ। और दुर्बल विद्युत अपघट्य की स्थिति में तनुकरण पर आयनों की संख्या बढ़ती है, तथा प्रबल
विद्युत अपघट्य की स्थिति में आयन दूर हो जाते हैं तथा उनकी गति बढ़ जाती है। इस टॉपिक में इतना है। देखिए अब ध्यान से समझना है ना, सुनो। देखिए कंडक्टेंस दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा। ठीक है, कंडक्टेंस दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहली चीज़ तो ये है कि आयन कितने हैं। अगर नंबर ऑफ आयन्स यानी कि आयनों की संख्या ज़्यादा है तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। और दूसरी चीज़, आयन कितनी स्पीड से मूव कर रहे हैं यानी कि कितनी गति से वो चल रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। अब देखो दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग और एक वीक। पढ़े थे ना, दुर्बल विद्युत अपघट्य और प्रबल विद्युत अपघट्य। जो वीक होते हैं उनमें अगर हम डाइल्यूशन कर दें, क्योंकि वो धीरे धीरे टूटते हैं, तो ज़्यादा पानी मिला देंगे, डाइल्यूशन ज़्यादा कर देंगे, तो क्या होगा कि वो ज़्यादा टूटने लगेंगे। ठीक है, पहले मान लो जैसे कुछ इलेक्ट्रोलाइट डाला तो जितना पानी मिलाया उसमें 100 आयन है, तो पानी और बढ़ा दिया, 2 लीटर कर दिया, तनुकरण और ज़्यादा कर दिया तो 150 आयन हो गए। मतलब थोड़े से आयन बढ़ जाते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडीशन में कंडक्टेंस बढ़ गया। अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे पूरी तरह से तो वो टूटे ही हुए हैं, लेकिन पानी अगर कम है तो आयन पास होंगे, और पास तो तेजी से दौड़ नहीं सकते, तो डाइल्यूशन कर देंगे और पानी मिला देंगे। और पानी मिलाने पे क्या होगा, वो आयन थोड़े दूर हो जाएंगे, और दूर होने की वजह से वो ज़्यादा स्पीड से मूव करने लगेंगे, यानी कि उनकी मोबिलिटी, उनकी गति बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, यही लिखा हुआ है। ऑन डाइल्यूशन यानी कि तनुकरण पर कंडक्टेंस बढ़ जाता है। क्यों? इट इज बिकॉज कंडक्टेंस दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, दो चीज़ों पर निर्भर करता है, मोबिलिटी यानी कि स्पीड, और नंबर, आयन्स के नंबर यानी कि उनकी संख्या, आयनों की और उनकी गति। ऐसा क्यों? अब देखो, एंड इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट दुर्बल विद्युत अपघट्य की स्थिति में आयन्स इंक्रीज, आयन की संख्या बढ़ जाती है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडीशन में आयन बिकम फार अपार्ट, यानी कि जो आयन है वो थोड़ी दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से मोबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, डाइल्यूशन पर। समझ में आया? यहां तक नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, आगे आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन कंडक्टिविटी, यानी कि चालकता पर सांद्रता का प्रभाव। ठीक है, चालकता पर, अभी कंडक्टेंस पे पढ़ा था, चालकत्व पर, यह कंडक्टिविटी पर है, यानी कि चालकता पर। अब मेरी बात सुनो, कंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या है? कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या है? कंडक्टिविटी की डेफिनेशन है कंडक्टेंस इन यूनिट वॉल्यूम। यही तो है, कंडक्टेंस इन यूनिट वॉल्यूम, यानी कि 1 लीटर अगर वॉल्यूम ली जाए तो उसके कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, है ना। तो एक बात बताओ, जैसे मान लो कि पहले कुछ कंडक्टेंस रही होगी, तो उसमें पानी मिला देंगे, तो पानी मिलाने के बाद डाइल्यूशन करने के बाद क्या होगा, 1 लीटर उसमें से निकालेंगे। 1 लीटर निकालने पर तो नंबर ऑफ आयन कम हो जाएंगे ना, है कि नहीं। जैसे मान लो 2 लीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, 2 लीटर, उसकी कंडक्टेंस है कुछ होगी, उसमें नंबर ऑफ आयन्स 2 लीटर पानी में मान लो है हमारे 5000 आयन है, मान लो, है ना। अब हम क्या करेंगे, उसकी कंडक्टिविटी निकालें, है ना। कंडक्टेंस तो बढ़ जाएगा, 2 लीटर से 3 लीटर पानी कर दो तो कंडक्टेंस की वैल्यू तो बढ़ गई, क्योंकि आयन्स दूर दूर हो गए। लेकिन अगर हम उसमें से 1 लीटर पानी निकालें तो 1 लीटर पानी में तो नंबर ऑफ आयन कम होंगे कि नहीं होंगे कंडक्टिविटी के लिए, तो कंडक्टिविटी की वैल्यू कम हो जाएगी। पहले लिख लेते हैं, फिर आगे समझाएंगे। क्या लिखेंगे? ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी डिक्रीज। ठीक है, तनुकरण पर चालकता घटती है, चालकता
घटती है। ठीक, इसका रीजन यहां लिखेंगे। रीजन, रीजन मतलब इसका कारण क्या है। सुनो, रीजन में क्या लिखेंगे, बिकॉज conductivity means conductance in unit volume, conductance in unit volume। इसकी हिंदी लिख दूं, क्योंकि चालकता का अर्थ है, चालकता का अर्थ है इकाई आयतन में, इकाई आयतन में चालकत्व। ठीक है, एंड ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस इन यूनिट वॉल्यूम decrease, therefore conductivity decrease, conductivity decrease। इसकी हिंदी लिख देता हूं, और तनुकरण पर इकाई आयतन में आयनों की संख्या घट जाती है, आयनों की संख्या घट जाती है, इसलिए चालकता घट जाती है, इसलिए चालकता घट जाती है। सुनो, कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, यूनिट वॉल्यूम में कंडक्टेंस, है ना। चालकता का अर्थ क्या है, इकाई आयतन में चालकत्व। डाइल्यूशन पर यानी कि तनुकरण करने पर नंबर ऑफ आयंस यूनिट वॉल्यूम में, यानी कि यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे, है ना। क्या कह रहे हो, यूनिट वॉल्यूम में यानी कि 1 लीटर वॉल्यूम में आयन कम हो जाएंगे, अगर उसमें और पानी मिलाएंगे तो क्या होगा, कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। हिंदी में समझो, तनुकरण पर इकाई आयतन में आयनों की संख्या घट जाती है, इसलिए चालकता घट जाती है। अब देखो, ये समझ में आया, थोड़ी लैंग्वेज से समझना कठिन है। देखो, थोड़ा एग्जाम्पल लेके समझो। जैसे मान लो हमारे पास कुछ पानी है, ठीक है, यानी कि कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इसमें आयन है 2000। कितने आयन है, 2000। ठीक, अब उस पूरे सॉल्यूशन में से हमने 1 लीटर उठाया और 1 लीटर में देखा कि आयन है 500 आयन है। ठीक, फिर क्या किया, डाइल्यूशन किया। डाइल्यूशन मतलब तनुकरण किया और पानी मिला दिया। अब पानी हो गया यहां तक, और पानी भर दिया ना इसमें हमने। अब हम इसमें से 1 लीटर लेंगे, तो ये बताओ कि अब 1 लीटर लेने पर 500 आयन होंगे या कम होंगे या ज्यादा होंगे, कम होंगे, है ना। क्यों, क्योंकि आयन तो टोटल 2000 ही रहेंगे, पानी मिलाने पर भी आयन तो 2000 ही रहेंगे, और बहुत सारा वॉल्यूम आ गया, तो बहुत सारे वॉल्यूम में से 1 लीटर अगर लेंगे तो उसमें आयन कम आएंगे ना पहले के रेस्पेक्ट में, है कि नहीं। ये चीनी मान लो आप, तो 2000 आयन की जगह 2000 पार्टिकल चीनी के मान लो, और आपने जग में घोल दी, तो मिठास आई कुछ, 1 चम्मच आपने चेक की, मिठास आई। अब आपने उसमें 2 जग और मिला दिए, तो पानी जो लोगे उसमें से फिर तो मिठास कम नहीं आएगी। यानी कि डाइल्यूशन करने पर आयन 1 लीटर में, किसी पर्टिकुलर 1 लीटर में क्या होगा, आयनों की संख्या कम हो जाएगी, है ना। तो 500 से कम आएगी ये वैल्यू, इसीलिए डाइल्यूशन करने पर कंडक्टिविटी घट जाती है। ठीक है, कम हो जाती है। यहां तक नोट कर लो, ये एग्जांपल नोट मत करना, ये वैसे ही मैंने समझाने के लिए बताया, केवल लैंग्वेज तक लिख लो। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका
इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि सांद्रता का मोलर चालकता पर प्रभाव। इसके दो केस पढ़ने हैं। पहला है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखिए ए शोर नहीं, ऑन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी increase for strong electrolytes। इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तनुकरण पर मोलर चालकता प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है। स्लाइटली इंक्रीज लिख लेना, स्लाइटली इंक्रीज। क्यों? बिकॉज मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीज, क्योंकि आयनों की गति बढ़ जाती है, ठीक। ये टॉपिक जैसे कंडक्टेंस में होता था ऐसे ही मोलर कंडक्टिविटी में भी होता है। क्योंकि मोबिलिटी बढ़ जाती है, मोबिलिटी मतलब स्पीड बढ़ जाती है आयनों की, इस वजह से डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय Hackel-Onsager इक्वेशन, ठीक है। इस समीकरण जो अब मैं लिखने वाला हूं, इससे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, कितनी बढ़ेगी कितनी नहीं बढ़ेगी, है ना। इससे डिवाई Hackel-Onsager समीकरण द्वारा दर्शाते हैं। इक्वेशन है क्या? इक्वेशन लिख दें, डेल्टा एम इक्वल टू डेल्टा एम नॉट, लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस बी डेल्टा बी अंडर रूट सी। ये इक्वेशन है, ठीक। इस इक्वेशन से दिखाते हैं, जो लैम्डा एम नॉट है ये है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती क्या है अगली क्लास में बताएंगे, कंडक्टिविटी, ठीक है। और ये तो मोलर कंडक्टिविटी है ही, मोलर कंडक्टिविटी मोलर चालकता, और ये है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। डन। इसको नोट कर लो, बी एक कांस्टेंट है, बी बराबर कांस्टेंट मतलब नियतांक। यहां तक आप नोट कर लीजिए बेटा। और जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके से हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए आपको केमिस्ट्री के नोट सारे कंटिन्यू मिलते रहेंगे, ये नोट कर लीजिए।